दिस इज अ फ्लैश क्रैश, जिसे हम कह सकते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, जिसमें 100% आपकी, मेरी, हम सब की वॉट लग गई है। हम सबको बहुत ज़बरदस्त फिलहाल पोर्टफोलियो पे नुकसान दिखाई दे रहा है। $91,000 बिटकॉइन और $2100 इथेरियम लगना कोई जोक नहीं है एक दिन के अंदर। इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये हुआ क्यों। सबसे पहले, क्या अभी और क्रैश देखने को मिल सकता है? जो कि मैं मानता हूँ यस, हाँ, क्योंकि आज शाम को 7 बजे ओपन होगी यूएस मार्केट। तब तक हो सकता है हमारे को और भी ज़्यादा क्रैश देखने को मिले। तो कुछ एडवाइस देना चाहूँगा कि अभी फिलहाल ये सोच के कि मार्केट में $94,000 आ गया है, बिटकॉइन बहुत ज़्यादा डिप में आ गया है। अभी मैं जितना, अगर आपके पास कुछ भी कैश फ्लो है, मैं एंट्री लेना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं बाय द डिप कर लूँ। इससे बड़ा डिप क्या ही होगा। तो मैं बताना चाहूँगा आज शाम को 7 बजे ओपन होगी यूएस मार्केट, जिसके कारण हो सकता है हम दोबारा ये लेवल जो अभी तक बॉटम आया था बिटकॉइन का आज का, जो कि था लगभग लेट अस सी, लगभग अगर मैं बात करूँ $91,500, हो सकता है हम इसको भी तोड़ दे और हम चले जाए $85,000 तक फॉर फर्दर मोर पैनिक और स्नोबॉल इफेक्ट। अब यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये हुआ क्यों, अगर हम उसके बारे में बात करें, उसके लिए सबके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टैट्स है जो कि दिखाना चाहूँगा। इंस्टीट्यूशंस और वेल्स कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको आपको मुझे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बिकॉज आज के बाद आप ये कह सकते हो क्रिप्टो के अंदर स्मॉल इन्वेस्टर्स का मैदान इन्होंने खाली कर दिया है। जिन लोगों ने फ्यूचर्स किए, चाहे जितनी भी लेवरेज पे किए, सब ने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जिसने भी नहीं लगाया लिक्विडेटेड। अगर आपने स्पॉट पे बाइंग करी और आप पैनिक हो गए तो आपने 100% ऑलरेडी लॉस बुक कर लिया होगा। आप में से 70-80% लोगों का ट्रस्ट ऑन क्रिप्टो आज खत्म हो गया होगा। आप में से बहुत सारे लोग आज कमेंट्स के अंदर नेगेटिव बोलेंगे कि सर आपने ये कहा था, आपने वो कहा था, मार्केट तो गिरती जा रही है, बुल सीजन आ नहीं रहा, क्रिप्टो यूजलेस है। आप में से बहुत लोग ये भी कहेंगे, लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट जो कि है इंस्टीट्यूशंस का, बड़े इन्वेस्टर्स का, वेल्स का, जो कि क्लियर दिखा रहे हैं कि जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है वो इस तरीके से जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर एग्जिट कर गए क्रिप्टो के अंदर से, और जो ये बड़े वेल्स है वो इस तरीके से यानी कि एक्सपोनेंशियली एंटर कर रहे हैं इस टाइम के अंदर। बड़े लोग जिनके पास बड़ा पैसा है वो 99% गलत नहीं होते। इनफैक्ट दीज आर द पीपल जो कि ऐसी बड़ी वेव्स लेके आते हैं। चलते हैं पहले कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। बात करना चाहूंगा कोविड क्रैश की, बात करना चाहूंगा टेरा लूना क्रैश की, बिकॉज ये क्रैश उनसे भी बड़ा रहा है। $2.2 बिलियन एक दिन में लिक्विडेट हो गए, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है। परेशानी आपको भी हो रही होगी, परेशानी मेरे को भी हो रही होगी, लेकिन उसके क्या आपको क्या करना चाहिए, क्या आप डर के भाग जाओगे या क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं, काफी सारी चीजें दिखाना चाहता हूं, बिकॉज मैं नहीं चाहता जहां पे पूरी की पूरी दुनिया यहां से एग्जिट कर जाए। अगर हम बात करें, छोटा सा एक केस स्टडी देता हूं। सीजेड 2015-16 में जब उसने बाइनेंस का एक्सचेंज नहीं बनाया था ना, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था क्रिप्टो में लगाने के लिए। उसने अपना घर बेच दिया और सारा का सारा पैसा लगा दिया था बिटकॉइन के अंदर, क्रैशेस के अंदर। उसके बाद उसका फंड और ज्यादा क्रैश होके 70-80% नीचे आ गया था, लेकिन वो डरा नहीं था और उसने बनाया सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस का। मैं मोटिवेट जरूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को पता है आप लोग परेशान हो, लेकिन बात यह है जिस टाइम दुनिया इतनी ज्यादा फेयरफुल हो और पूरा मैदान सफाचट हो गया हो, जहां पे सारे के सारे छोटे इन्वेस्टर्स इस वक्त निकल गए हो, अगर आप उस टाइम अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट कर रहे हो और इस स्नोबॉल इफेक्ट में, पैनिक इम्पैक्ट के अंदर आप अगर एग्जिट कर रहे हो, तो इससे बड़ी गलती आप शायद अपनी लाइफ की नहीं कर सकते। रेस्ट इट इज ऑल अप टू यू, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टैट्स आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, फिर आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है अपने पोर्टफोलियो के साथ। बहुत काफी सारी चीजें हैं। हुआ क्या है पहले उसके बारे में बात करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कोविड और टेरा लूना क्रैश में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं, और वेल्स क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। वीडियो को लाइक करे बिना आगे मत बढ़िएगा। और अगर आपको अभी न्यू एंट्रीज लेनी है, और इंडिया के अंदर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग और टैक्स, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, अपने वॉलेट दिखाओ, केवाईसी करो, ये वो करो। अगर आपको उन सबसे बचना है, फिलहाल एक ही एक्सचेंज है जिसके ऊपर अभी कोई भी केवाईसी तक नहीं है, वो है ब्लॉफिन। उसका लिंक नीचे दे रहा हूं।
बहुत बड़े बड़े कंपटीशन लेके आने के मैं प्लान कर रहा था भी, लेकिन मार्केट अच्छी नहीं है, दैट इज वाई आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग दैट मच। बट अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, बीटीसी, ईथर, सोलाना, ये सारी चीज़ें को बाय करनी है स्पॉट पे, तो राइट नाउ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज। तो नीचे लिंक दे रहा हूँ उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोग ट्रेडिंग कर पाओ, और अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं केवाईसी में, आपको वो इश्यूज ना आए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे ऊपर। वीडियो को लाइक करे बिना आगे मत बढ़ना, टेंशन का माहौल है, बट परेशान मत हो मेरे दोस्त। आप जितना भी लिक्विडेट हुए हो, मैं फिलहाल मैं इतना 100% कह सकता हूँ, मैं 7 फिगर्स में कुछ आगे तक अगर आप कहो 3, 4, 5, मैं वहां तक आज माइनस में हूं, लेकिन मैं लॉस में नहीं हूं, बिकॉज मैंने प्रॉफिट लॉस बुक नहीं किया। लेकिन लिक्विडेशन के अंदर मैं बात करूं तो फ्यूचर्स के अंदर लगभग मैं भी आज 6 फिगर्स के अंदर लॉस में हूं, बट 100% इट इज पार्ट ऑफ द प्ले। अभी चलते हैं पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर और बातें कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपके लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, सबसे पहला, हुआ क्यों ये सब कुछ, इतनी मार्केट गिरी क्यों? अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिलहाल इंपोज करा है 25% टैरिफ ऑन कनाडा एंड मैक्सिको एंड 10% टैरिफ ऑन चाइना, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ टैक्स होता है एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बिजनेस के ऊपर। जो भी अब सामान एक्सपोर्ट का जो आएगा सामान यूएस के अंदर, उसके ऊपर 25% टैक्स ऑन कनाडा एंड मैक्सिको इम्पोज किया गया, जो कि बहुत बड़ा है, बिकॉज यूएस के अंदर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है यहाँ से आती है। और उन्होंने ये क्लियरली कहा है, अगर उन्होंने इसके ऊपर रिटेलिएट किया, यानी कि इसके अगेंस्ट कुछ बोला, तो मैं टैक्स को और बढ़ा दूंगा, जिसके कारण मार्केट ने फिलहाल रिएक्ट किया और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, आप कह सकते हो, मार्केट के अंदर नेगेटिविटी फैलाई फॉर देयर ओन बेनिफिट, जिसके कारण आप मेरे जैसे जनता लोगों ने, सब लोगों ने अपने माल को बेचना स्टार्ट किया और एक स्नोबॉल इफेक्ट आया, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने आपको नेगेटिव किया तो 1000 लोग नेगेटिव हो गए, 1000 लोग नेगेटिव हुए तो उन्होंने 10,000 लोग नेगेटिव कर दिए, 10,000 लोग नेगेटिव हुए तो उन्होंने 1 लाख लोगों को नेगेटिव कर दिया, जिसके कारण एक स्नोबॉल इफेक्ट हुआ, जिसके कारण इतना बड़ा मार्केट में क्रैश आया, जबकि ये डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिप्टो नहीं है न्यूज़। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब मार्केट खुलेगी यूएस की आज शाम को 7 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि आपने अगर अभी फिलहाल $93,900 चल रहा है बीटीसी, आप अगर अभी एंट्री करने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। ये मत सोचना कि यहाँ पे बीटीसी 91,500 से रिकवर होकर 94,000 आ गया है, इथेरियम 2100 से रिकवर करके 2500 आ गया, अब दोबारा हम 2100 नहीं देखेंगे, हो सकता है हम दोबारा वही 2100 देखें या उससे भी नीचे के लिए लेवल देखें, बिकॉज मार्केट जब खुलेगी उससे 2-3 घंटे पहले मैं मानता हूँ दोबारा मार्केट गिरने के चांसेस पे होगी। अब यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट लेना है, आपका दिमाग अगर वहाँ पे काम करता है उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस करूँगा ज़्यादा फ्यूचर्स ट्रेड मत करना। मार्केट इतनी वॉलेटाइल होने वाली है आज कि हालत बुरी हो जाएगी, दोनों तरफ हाथ जल सकते हैं, तो अपने आप को बचा के रखिएगा। लेकिन 7 बजे 8 बजे के बाद जो इम्पैक्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको फॉर श्योर कहूँगा कि आपको वहाँ पे, अगर आपके पास कैश फ्लो है, अगर आपके पास यूएसडीटी है, तो ये डिप्लॉय करने का टाइम है, यहाँ से भागने का टाइम नहीं है। उसका रीज़न सबसे बड़ा है ये चार्ट, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि कहता है ब्लू लाइन, जो कि है आप, मैं, हम सब। दिसंबर जब शुरू हुआ, उसके बाद जितने भी ये इन्वेस्टर थे जो कि सोच रहे थे मार्केट बहुत ज़बरदस्त बुल रन में जाएगी, जो कि हम भी सोच रहे थे, सब सोच रहे थे, यहाँ पे जब मार्केट गिरी और शुरू हुई थोड़ी बहुत गिरना, यहाँ पे हम सारे छोटे इन्वेस्टर्स ने एग्जिट करना शुरू कर दिया और हम बन गए ये ब्लू लाइन जनवरी के एंड तक, फरवरी के शुरुआत तक, यानी कि छोटा इन्वेस्टर निकलना शुरू हो गया। लेकिन वहीं ये जो बड़ा इन्वेस्टर है, जो कि यहाँ पे पूरी दुनिया को चलाता है, मार्केट को चलाता है, वो इस टाइम जब पूरी मार्केट फियरफुल हो रही थी, यहाँ पे ये मार्केट के अंदर एग्जिट की बजाय एंट्री कर रहा था। अगर हम नॉर्मल इन्वेस्टर्स, बड़े इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो वो भी यहाँ पे एंट्री कर रहे थे और ऊपर की तरफ और ज़्यादा पैसा लगाते जा रहे थे। यहाँ पे अगर हम बाहर हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, और बड़े वेल्स और इंस्टीट्यूशंस अगर यहाँ पे पैसा इनपुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो आप सोच लो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं तो 100% मानता हूँ, अगर आप यहाँ से इस टाइम इस डंप के अंदर एग्जिट करने की सोच रहे हो, तो इससे वर्स्ट टाइम आपके लिए नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऑल्ट्स कॉइन आज लगभग गिरे हैं 30%, 28%, 30% ही होता है, 30%। मैं बात कर रहा हूँ इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की, गाला, ऑप्टिमिज्म, सेलेस्टिया, आर्बिट्रम, कॉस्मोस, इंजेक्टिव, इम्यूटेबल एक्स, वर्ल्ड कॉइन, ये सारे कॉइन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉइन हैं
और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉइन आपको आज 30% के करीब पे एक दिन में डंप में मिले हैं। ऐसा लास्ट कब हुआ था, तो मैं इसकी अगर बात करूँ तो हुआ था कोरोना के क्रैश के अंदर। और कोरोना का क्रैश का चार्ट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जो कि था मार्च 2020 का। मार्च 2020 में जब क्रैश हुआ था, लेट अस गो बैक, ये था कोरोना की न्यूज़ मार्च 7 2020। जैसे ही न्यूज़ आई बिटकॉइन था $9,000। एक दिन के अंदर बिटकॉइन ने छुआ $4,000, यानी कि 50-60% के करीब, 65% के करीब बिटकॉइन गिर गया। ऑल्ट कॉइन की तो बात ही नहीं कर रहा, बिटकॉइन गिर गया। और उसके टाइम पे ऑल्ट कॉइन गिरे होंगे 80-80%, 50-70-70, 90-90%। और यहाँ से रिकवर करने में टाइम कितना लगा? सिर्फ मार्च एंड हुआ, अप्रैल एंड हुआ, और मई का बिगिनिंग में हम उन्हीं लेवल से ऊपर चले गए 1.5 महीने के अंदर, जहाँ से हमने ड्रॉप देखा था। आप सोच सकते हो इतना बड़ा क्रैश, जहाँ पे पूरा मैदान साफ हो गया, सारे के सारे इन्वेस्टर्स एग्जिट कर गए ये सोच के कि अब तो हालत टाइट हो जाएगी। और वहाँ पे उन्होंने सबने एग्जिट करा, बड़े वेल्स ने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, बाइंग करी, और 2 महीनों में कहाँ ले गए वो चार्ट आपके सामने। इसके बाद सबसे बड़ा लिक्विडेशन, सबसे बड़ा क्रैश हुआ था टेरा लूना का, जो कि था मई 2022, जिसके अंदर अगेन मैंने हम सब ने बहुत बड़ा लॉस उठाया। लेट अस सी द चार्ट्स, और क्या हुआ उसके बाद वो भी देख लेते हैं। मई 2022 आप देख सकते हो $40,000 पे थे हम। न्यूज़ इवेंट्स आए टेरा लूना के, 40,000 से एक ही दिन में हम 26,000। उसके बाद मार्केट थोड़ी साइडवेज चली, और उसके बाद दोबारा से हम नीचे जाते हुए लगभग आ गए $18,000 पे। सवा महीना पूरी मार्केट नेगेटिव रही, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेशन पीरियड चला, और उसके बाद मार्केट $18,000 से बढ़ती हुई करीबन 6 महीने लगे। 21,000, 23,000, 27,000, 28,000, 30,000, और उसके बाद 40, ऊपर 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 1 साल तक चली गई। यानी कि वो क्रैश के बाद वो वाला सिनेरियो दोबारा देखने को नहीं मिला, मतलब वो लेवल्स दोबारा देखने को नहीं मिले। कोरोना के बाद तो 1.5 महीना लगा। अगर हम इस सिनेरियो को कंपेयर करें तो ये कोरोना से ज़्यादा कंपेयर होता है, क्योंकि कोरोना जो है वो आउटसाइड द वर्ल्ड था, और उसका इम्पैक्ट हुआ क्रिप्टो पे। अगर हम बात करें टेरा लूना जो था वो इनसाइड क्रिप्टो था, क्रिप्टो का इवेंट था, उसका इम्पैक्ट बड़ा पड़ा क्रिप्टो पे, क्योंकि वो क्रिप्टो के अंदर ही एक नेगेटिविटी लेके आया, क्रिप्टो की वजह से ही लेके आया, क्रिप्टो के कुछ बैड एक्टर्स की वजह से नेगेटिविटी लेके आया। लेकिन अगर हम बात करें जो आज यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है, ये जो टैरिफ्स की बात हो रही है, ये आउटसाइड द क्रिप्टो है, जस्ट लाइक कोविड की अगर मैं बात करूँ। और इसका इम्पैक्ट पड़ा है, जस्ट एक स्नोबॉल इम्पैक्ट आया है। लोगों ने एक दूसरे को ये बोल के यार मैं तो निकल रहा हूँ, मैं तो एग्जिट कर रहा हूँ, सब लोग एग्जिट हो गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट फिलहाल गिरी है। वेल्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगर आप उनकी इन्वेस्टमेंट देखो 99% कभी गलत नहीं होती। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। 2008 के अंदर जब वर्ल्ड में क्राइसिस हुआ था, उस टाइम भी पूरी दुनिया, सारी की सारी दुनिया पैसा लगाती थी म्यूचुअल फंड्स में, और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा सेफ कुछ भी नहीं समझा जाता। तो अगर आपने 2007 के अंदर फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता अपना, ये सोच के कि मैं यहाँ पे कंपाउंडिंग करके बहुत करोड़पति बन जाऊँगा आने वाले सालों में, तो 2008 में उन लोगों ने सबसे बड़ा पूरा वर्ल्ड क्राइसिस की वजह से क्रैश देखा, और उनका पोर्टफोलियो भी, जो कि दुनिया की सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है, करीबन 60-70-80% इम्पैक्ट हो गया। बट जिन्होंने उसको होल्ड करके रखा, और अपने म्यूचुअल फंड्स को भी रखा उन्होंने लंबे टाइम के लिए, और 2015 में उन्होंने निकाला, तो उन्होंने भी 4-5 गुना किया अपने फंड्स को, इवन आफ्टर बियरिंग दैट क्रैश। तो मकसद सिर्फ यही है समझाने का कि ये टाइम मार्केट में एग्जिट करने का नहीं है। इस टाइम आज शाम को 7 बजे के बाद अगर मार्केट पूरी तरीके से दोबारा क्रैश होती है और हम $85,000 भी शायद छू जाते हैं, जो भी लेवल्स हो, अगर आपके पास कुछ भी कैश फ्लो हो, 100% यहाँ पे आपको एंट्री लेने का टाइम है। अगर आपके पास एंट्री के लिए फंड नहीं है, तो जो आपने फंड्स चीज़ों को होल्ड किया है स्पॉट, उसको बेचने का टाइम फिलहाल बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ माई पीस ऑफ एडवाइस, रेस्ट इट इज़ अप टू यू गाइज। बाकी मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई रियली होप आज की वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प करा होगा चीज़ों को समझने के लिए, और आई होप आप लोग अभी फ़िलहाल टेंशन में ना आते हुए समझदारी से काम लेंगे। ओके गाइज, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मोटिवेटेड फील हुए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। मेरे को पता है हालत बुरी होएगी, मेरे को पता है काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में नेगेटिव होंगे, लेकिन मेरे दोस्त, क्रिप्टो मार्केट या स्टॉक मार्केट आपके मेरे पैसों से बहुत ऊपर है।
ये बड़े प्लेयर्स जो है कुछ भी कर सकते हैं मार्केट के अंदर अपना फ़ायदा बनाने के लिए, तो दे कैन नाउ एंटर जब वाइल यू आर प्लानिंग टू एग्जिट। तो मेक श्योर आप उनकी तरह चाल चलो रादर देन अ पर्सन हु इज़ लाइक अ वीक हैंड, जो कि ऐसे टाइम पे एग्जिट कर देगा जो कि एंट्री का टाइम है। ऐसा मत करिएगा। बाकी मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।